राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा है। बता दें कि 2 सितंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे राहुल गांधी। रायपुर में युवाओं से संवाद करेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में तैयारियां लगातार चल रही हैं राहुल गांधी के दौरे को लेकर और चुनावी तैयारियों का वो जायजा लेंगे। बता दें कि जल्द जारी हो सकती है कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची। चुनाव के मद्देनजर लगातार एक के बाद एक राजनीतिक दल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस को लगातार मजबूत करने की शीर्ष नेताओं की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में राहुल गांधी आगामी 2 सितंबर को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे दौरे पर और पार्टी को, संगठन को मजबूत करने जैसे तमाम विषयों पर चर्चा होगी और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जल्द ही कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची को जारी भी किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी नीरज तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। नीरज, राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा होने वाला है 2 सितंबर को आगामी प्रायोजित दौरे में क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं कांग्रेस की तरफ से, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं आपको कि राहुल गांधी 2 सितंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। एक दिन का ये पूरा दौरा होगा और पूरे दौरे के दौरान वे राजधानी रायपुर में युवाओं से संवाद करेंगे, अपनी रणनीति रखेंगे और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसके लिए जो नए वोटर हैं उनको कांग्रेस पार्टी के प्रति वोट करने की अपील करेंगे। देखिए, मैं बता देता हूं आपको कि जिस तरह से चुनावी तैयारियां चल रही है, चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं राजीव कुमार, उनका दौरा पिछले दिनों छत्तीसगढ़ हुआ था और उन्होंने अक्टूबर महीने में ही आचार संहिता लागू होने के संकेत दिए हैं और उसके पूरे बाद से ही जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तैयारियों में जुट चुकी है। बीजेपी ने अपनी एक सूची जारी कर दी है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 2 सितंबर को जो राहुल गांधी का दौरा होगा, इस राहुल गांधी के दौरे के बाद 6 सितंबर के आसपास कांग्रेस की पहली सूची जो है वो जारी हो सकती है, जिसमें करीब 35 से 40 उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए राहुल गांधी का दौरा जो है वो अहम माना जा रहा है और 2 सितंबर को ये दौरा होने जा रहा है। जी नीरज, ये दौरा कितने दिवसीय होगा? 1 दिन का होगा, 2 दिन का होगा? किस तरीके की रणनीति बनाई जाएगी? कांग्रेस के डेलीगेशन में कौन कौन जाएगा राहुल के साथ, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, जो राहुल गांधी का दौरा अभी तक सामने आ पाया है, 2 सितंबर का एक दिवसीय दौरा होगा। राहुल गांधी सुबह आएंगे, देर शाम जो है वो वापस रायपुर से रवाना हो जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो उनके साथ रहेंगे ही, प्रदेश के तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो भी उनके साथ रहेंगे, एआईसीसी की प्रभारी कुमारी सैलजा हैं वो भी उनके साथ रहेंगी और जो युवाओं से संवाद कार्यक्रम है, इस युवाओं के संवाद कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी पार्टी पदाधिकारियों की भी बैठक लेंगे और जो टिकट 6 सितंबर को जारी होना है उम्मीदवारों की जो पहली सूची जारी होगी, संभावना ये भी जताई जा रही है कि 2 सितंबर को राहुल गांधी दौरे के दौरान उस सूची पर अपनी मुहर लगाएंगे। उसके बाद 6 सितंबर के आसपास ये सूची जो है वो सार्वजनिक की जाएगी। जी नीरज, एक बेहद अहम सवाल वो ये है कि सीएम फेस को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। ये खबरें भी आ रही थी कि सीएम के फेस को बदला जा सकता है, क्या ऐसी कोई जानकारी है? कुमारी शैलजा का नाम भी आगे चल रहा था प्रदेश में। देखिए, बिल्कुल मैं बता देता हूँ आपको कि जिस तरह से 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस समय मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में 2 बड़े नेता थे छत्तीसगढ़ में। एक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस समय पीसीसी चीफ हुआ करते थे, दूसरे टीएस सिंहदेव जो 2013 से 2018 के बीच की जो सरकार थी उसमें नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे और 2018 में चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे। जब कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती तो चुनाव जीतने के बाद कयास यही लगाए जा रहे थे कि टीएस सिंहदेव जो है वो मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल दोनों का ही नाम पहले स्तर पर जो है वो सामने नहीं आया। ताम्रध्वज साहू का नाम मुख्यमंत्री के रूप में राहुल गांधी ने तय किया था, लेकिन जब इसकी जानकारी टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल दोनों को पड़ी और उसके बाद जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ उनकी बैठक हुई, उसमें यह निर्णय लिया गया कि टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल 2.5 साल के लिए सीएम होंगे। लेकिन ये 2.5 साल का फॉर्मूला भी जो है वो कामयाब नहीं हुआ। मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल ने 10 दिसंबर 2018 को शपथ ली और उसके बाद 5 साल का कार्यकाल जो है वो अब पूरा करने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच ये चर्चा होती रही कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही होगा। लेकिन जिस तरह की रणनीति इन दिनों छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, लगातार ईडी की कार्रवाइयां चल रही है, सीएम के करीबी लोगों पर ही ईडी जो है वो शिकंजा कस रही है और
तरह तरह के भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। तो इसके बाद अभी तक जो कांग्रेस कहती थी भूपेश है तो भरोसा है, ये नारा जो है कहीं ना कहीं अब ओझल होता हुआ दिख रहा है। और अब ये नारा जो है, एक नया नारा कांग्रेस ने दिया है, भरोसे की सरकार। ये भरोसे की सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए दिया गया है। और अब नेतृत्व के रूप में भूपेश बघेल का चेहरा कांग्रेस पार्टी सामने नहीं ला रही है। तो आने वाले समय में बिल्कुल ये कयास लगाए जा सकते हैं कि जब 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, तो यदि कांग्रेस की सरकार फिर से बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात पर अब प्रश्न चिन्ह जो है वो लगते हुए दिख रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी साझा करने के लिए।